द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र। ये भाग 2 है। प्रतिप्रसव एक समाधान, सूत्र 10 से 17। ते प्रतिप्रसवे हेयाः सूक्ष्माः, उन्हें क्लेशों को प्रतिप्रसव द्वारा दूर करना होगा क्योंकि वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। ध्यान हेयास्तदु वृत्त्याः, उनके द्वारा प्रेरित वृत्ति स्वरूप गतिविधियों को ध्यान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्य वेदनीयाः, व्यक्तिगत चित्त किसी कर्म की ओर उन्मुख एक अवशेष है जिसकी जड़ें क्लेश में होती हैं। इसके कार्य अनुभव के द्वारा इस जीवन में देखे जा सकते हैं और आगे के जीवन में भी उसकी गीता को इसी प्रकार समझा जा सकता है। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, प्रजाति उसका जीवन काल और उसका भोग, ये क्लेश युक्त मन अथवा चित्त विरासत में मिले के 3 परिणाम हैं। ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, हर्ष और अत्यधिक शोक का अनुभव शुभ और पापी नियत से प्रेरित कर्मों का फल होता है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, जिसमें विवेक है वह इस तथ्य को समझ जाता है कि सब दुख है। इसे दिखाई देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कारण प्रभाव श्रृंखला के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पीड़ा चित्त पर दुखद अनुभवों की स्मृति के रूप में छप जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रकृति के त्रिगुण परस्पर विरोधी होने के कारण क्लेश उत्पन्न करते हैं जिनसे यह चित्त बनता है। हेयम दुख मना दुखम नागतम, आने वाले दुख को दूर किया जा सकता है। दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, इस बात का ज्ञान कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का मूल है, मनुष्य को इस योग्य बना देता है कि वह इसे ठुकरा दे। ये सूत्र भीतर और बाहर के क्लेशों के अस्तित्व का कारण प्रकट करते हैं। हर वह चीज जो मनुष्य को अस्तित्व में दिखाई देती है वास्तव में 2 शक्तियों दृष्टा और दृश्य के मध्य आदि संयोग का परिणाम होती है। सूत्र 17। लेकिन मनुष्य इस मूल तथ्य जो समस्त अस्तित्व का आधार है से अनभिज्ञ रहता है, जो है और 2 भिन्न आदि शक्तियों के मध्य संयोग से अनभिज्ञ रहना अविद्या है। सूत्र 24। और मनुष्य में निरंतर कार्यरत यह अविद्या ही उसे यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि वह शरीर एक दृष्टा है और बाकी सब दृश्य हैं। इस तथ्य को वह अनदेखा कर देता है कि उसका शरीर भी एक वस्तु है जिसे वह किसी अन्य वस्तु के समान ही देख सकता है और इसलिए वह उसका शरीर भी दृश्य का ही एक भाग है। वह यह भी अनदेखा कर देता है कि देखने से तात्पर्य 2 चीजों का होना जरूरी है, दृष्टा और दूसरा वह जो दृश्य है। और क्योंकि उसका शरीर दृश्य वर्ग में आता है अतः वह कभी दृष्टा नहीं हो सकता। तो फिर शरीर और हर दृश्य वस्तु से अलग यह दृष्टा कौन है? मनुष्य कभी थोड़ा रुक कर भी इस प्रश्न की तह तक जाने की परवाह नहीं करता। परवाह, जागरूकता तथा ध्यान देने की यह कमी उसे एक क्लेश में डाल देती है जिसे अस्मिता, सूत्र 6 कहते हैं। अस्मिता की इन आंखों से ही मनुष्य संसार को तथा अपने जीवन को देखता है और इस प्रकार से भ्रमित होकर देखना जब बार बार दुख देता है तब मनुष्य अपने अंतरतम तक हिल जाता है। इस उथल पुथल का सामना थोड़े ही लोग करते हैं। अधिकांश लोग वृत्तियों की आसान राह पकड़ लेते हैं और बार बार दुख और निराशा का अनुभव करने के बावजूद अविद्या
तथा अस्मिता द्वारा निर्धारित उसी पुराने मार्ग पर चलते रहते हैं। लेकिन वे थोड़े लोग जिनके भीतर ठहर कर दुख को अपने अस्तित्व की एक दशा समझकर उसका सामना करने का साहस है, स्वयं को एक नई यात्रा स्वरूप की खोज पर ले चलते हैं। ऐसी खोज यात्रा अतीत के पूर्ण त्याग का क्षण बन जाती है। अब मनुष्य दुख को अतीत द्वारा प्रेरित तथा आंख बंद करके जीने का नतीजा मानकर उसका सामना करता है। दुख अब दृश्य बन जाता है, यानी काल व काल चक्र का अंतिम परिणाम। अब अस्तित्व की पीड़ा यह दुख दृष्टा के रूप में मनुष्य के तथा दृश्य के रूप में संपूर्ण अस्तित्व के मध्य एकमात्र कवि की तरह कार्य करने लगता है। यह कवि एक नई खोजी गई नाभि नाल है जो उसे माँ प्रकृति से जोड़ती है। प्रकृति उसे सहारा तो देती है, लेकिन केवल दुख में और दुख के माध्यम से। यदि इस दुख का अस्तित्व की इस पीड़ा का अंत करना है तो इस नाल को काटना होगा जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। यह उस नाल को काटने के समान है जिसे बच्चे को माँ के शरीर से अलग करने के लिए काटना पड़ता है। इसी तरह दृष्टा और दृश्य को भी अस्तित्व की दो भिन्न शक्तियों के रूप में, जैसी असल में वे सदा से ही, अलग कर देना पड़ेगा। अस्मिता के माध्यम से कार्य करने वाले इस संयोग को दो भिन्न शक्तियों दृष्टा एवं दृश्य के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ये दोनों दृष्टा एवं दृश्य कभी एक चीज नहीं हो सकते। इस बात का बोध यह समझ पैदा करता है कि शुद्ध बोध के लिए अस्मिता का होना जरूरी है। यही शुद्ध बोध मनुष्य को विवेकीन बनाता है। सूत्र 15। सत्य और असत्य में भेद करने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं। यह वह बुद्धि है जो दृष्टा एवं दृश्य के मध्य बिना किसी गलत फहमी के स्पष्ट रूप से भेद कर सकने में सक्षम है। यह अस्तित्व बुद्धि एक नए मार्ग, एक नई गतिविधि को जन्म देती है जो क्लेशों का अंत करती है और जिसकी अनभिज्ञता मनुष्य को बार बार भ्रम, संघर्ष, उथल पुथल और कष्ट में डालती है। स्वयं प्रकाश में आई इस नई गतिविधि को सूत्र 10 में पति प्रसव कहा गया है। सूत्र 10 कहता है कि क्लेश जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वे त्यागने योग्य हैं और उन्हें त्यागने का एकमात्र मार्ग प्रति प्रसव का मार्ग है। यह शब्द प्रसव के आगे प्रति उपसर्ग लगाने से बना है। प्रसव का अर्थ है उपजाना, उत्पादन, प्रजनन तथा प्रति का अर्थ विपक्ष में, प्रतिकूल, प्रत्युत्तर। प्रकृति हर चीज को उत्पन्न करती है, मनुष्य जाति को भी। मनुष्य प्रकृति की इस प्रसवात्मक शक्ति का परिणाम है, लेकिन मनुष्य ही वह एकमात्र सजीव प्राणी है जो प्रकृति की इस प्रसवात्मक शक्ति के प्रति जागरूक होने योग्य है। इसी कारण आधुनिक मानव विज्ञानियों ने विकास के इसी तर्क द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य वह क्रम विकास है जो स्वयं के प्रति जागरूक है। जागरूक होने का अर्थ एक दृष्टा होना है जो दृश्य अर्थात संपूर्ण वस्तु जगत का बोध प्रकृति के फल के रूप में करता है। दृश्य की यह असाधारण शक्ति मनुष्य में ही होती है। यह एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जिसके साथ कोई गुण या मात्रा जोड़ी नहीं होती, जैसा कि प्रकृति की सभी वस्तुओं के साथ होता है। दृष्टा कभी भी दृश्य या देखी गई वस्तु नहीं हो सकता और ना ही वह किसी वृत्ति के फलस्वरूप किसी लक्षण से युक्त होकर कोई विषय हो सकता है। यह असाधारण शक्ति जो शुद्ध दर्शन है, हर दृश्य वस्तु के मूल भेद तक भेदने में सक्षम होती है। मनुष्य को जब यह ज्ञान होता है कि शुद्ध दर्शन की यह शक्ति केवल उसी के पास है और यह उसकी मनुष्य जाति को समस्त सजीव व निर्जीव संसार से अलग करती है, तब वह स्वयं को एक असाधारण अवस्था में पाता है। परिस्थितियां जो मनुष्य को इस असाधारण शक्ति दृष्टा अथवा शुद्ध दर्शन का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है, वे हैं दुख, वेदना और अस्तित्व की निराशा। सूत्र 15 में यही बताया गया। वास्तविकता को अनुभव करने का आघात ही मनुष्य को
इस नाजुक अवस्था में पहुंचा देता है। इस अवस्था में पूरा अतीत निरर्थक बन जाता है और भविष्य एक पूर्णतः अभेद्य अंधकार बन जाता है। यह एक परिवर्तनकारी अवस्था है क्योंकि यह काल व काल चक्र से आगे निकल जाती है। भूत, वर्तमान और भविष्य की श्रृंखला जिसमें मन फंसा रहता है, अब यदि बिल्कुल बेतुकीब नहीं तो निरर्थक अवश्य हो जाती है। दुख, वेदना और निराशा से युक्त अस्तित्व की यह पीड़ा ही अब मनुष्य और शेष संसार के मध्य एकमात्र कवि बन जाती है। इस अस्तित्व परिस्थिति से बचने के लिए मनुष्य यदि वृत्तियों अथवा अवास्तविकता का सहारा नहीं लेता है तो इसे वह अपने सामने ही मौजूद पाता है और इसे अपने जीवन और अस्तित्व की वास्तविकता के रूप में बिना आंतरिक कलेश के स्वीकार कर लेता है। और क्योंकि वह अस्तित्व परिस्थिति से बचने का प्रयास करने से मना कर देता है और उसके सामने दृढ़ता से डटा रहता है, इसलिए समय की गति ठहर जाती है। यह वृत्ति सारूप्यता, अविद्या और अस्मिता द्वारा चलाए जा रहे इस संसार को रोक देने के समान है, जिसके साथ हम भी मजबूरी में वृत्ति सारूप्य होकर चले जा रहे थे। प्रति प्रसव की गति समय की गति नहीं होती। यह हर उस चीज को जिसे समय ने बांध कर रखा है देखती है और उसके मूल तक पहुंच जाती है। यदि समय और प्रकृति प्रसवात्मक, क्रिएटिव है तो प्रति प्रसव भी सृजनात्मक है, लेकिन यह प्रसवात्मक प्रोक्रिएशन के प्रतिकूल है और इस प्रकार सृजन के प्रतिकूल है, जो एक उचित कथन नहीं जान पाता। अतः इसे क्रिया योग द्वारा समझना होगा। यदि हम शुद्ध बोध की क्रिया के साथ मिलकर साथ कदम मिलाकर नहीं चलते तो फिर इस कथन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो इन सूत्रों में निहित तर्क को समझ लेता वह स्वयं को तथा इस संसार को देखने के लिए और इन दोनों के मध्य होने वाले सतत आदान प्रदान को देखने के लिए एक नई दृष्टि प्राप्त कर लेता है। उसकी पहली दृष्टि तब अभिनिवेश पर पड़ती है, जो क्लेशों का अंतिम परिणाम है। वह जान लेता है कि किस प्रकार आत्म महत्व, अहंकार का भाव स्वयं को हमेशा बनाए रखना चाहता है और उसे स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, जो अस्थायी है। मनुष्य के हर विचार, हर एहसास, हर इच्छा और हर गतिविधि पर आत्म महत्व का भाव हावी रहता है। इस विस्तृत संसार में हर चीज उसके आत्म महत्व में सहायक होनी चाहिए। मानो वह इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का केंद्र है और इस प्रकार मनुष्य का संपूर्ण सांसारिक दृष्टिकोण आत्म महत्व की इस भाव से रंगा होता है। आत्म महत्व की दृष्टि से ही उसके लिए संसार अच्छा या बुरा, सही या गलत, सुंदर या कुरूप होता है। यहाँ तक कि संसार के अंतिम सत्य को भी, चाहे वह कुछ भी हो, सार्थक होने के लिए मनुष्य के आत्म महत्व की मांग और आकांक्षा पर खरा उतरना चाहिए। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि ना सत्य और ना असत्य, ना अच्छा और ना बुरा, न वास्तविकता और न ही माया, बल्कि शरीर से जुड़ी तन्वानुबंधा स्वरस वाहिता, स्वयं को बनाए रखने वाला आत्म महत्व ही मनुष्य के जीवन में एक निर्णायक भूमिका अदा करती है और यह घोर मूर्खता उसे स्वाभाविक व सहज प्रतीत होती है। अभिनिवेश की इस प्रकृति व स्वरूप को एक बार स्पष्ट रूप से देख लेने के पश्चात उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यही वह क्लेश है जिसे क्लेश नहीं अपितु मैं भाव का निर्विवाद अस्तित्व समझा जाता है, जिसके साथ तादाद में होने से मनुष्य ईर्ष्यालु, प्रतिस्पर्धी, आकांक्षी, आक्रामक और विनाशक हो जाता है और जीवन की उसी प्रतिस्पर्धात्मक दौर में शामिल हो जाता है जिस दौर में मनुष्य जाति अपने संपूर्ण इतिहास काल में उलझी रही है। मानव इतिहास अभी तक इसी प्रतिस्पर्धात्मक दौर का इतिहास रहा है, परंतु दिखाई ऐसा पड़ता है मानो यह समय के साथ प्रगति ही एक दौर हो। मनुष्य भूल जाता है कि इस समय के साथ प्रगति के मूल में और किसी का नहीं बल्कि अभिनिवेश का ही हाथ होता है। प्रति प्रसव अभिनिवेश की इस किले को ध्वस्त कर रही उसकी भयावहता को प्रकट कर देता है। यह बोध हो जाने पर हमारा सामना द्वेष से होता है। द्वेष हर उस चीज के प्रति
जन्मजात घृणा का भाव है जिससे हमारे आत्म महत्व को ठेस पहुंचती है। यह आहत होने का एक भाव है जिसे यदि मन में बैठा लिया जाए तो यह हमारी सोच के अनुरूप अभिनिवेश का रूप ले लेता है। द्वेष का भेद जान लेने के पश्चात हमारा सामना सुखद अनुभव की चली आ रही स्मृति राग से होता है। हमें देखने को मिलता है यह किस प्रकार आत्म महत्व के भाव को पोषित करता है और अंततः अभिनिवेश को ही प्रबल बनाता है। बाह्य संसार से राग को पहुंची जवाबी ठेस इसे अचानक द्वेष में बदल देती है, अर्थात राग को चुनौती देने वाली हर चीज के प्रति घृणा। अतः राग उस सिक्के का ही एक पहलू प्रतीत होता है जिसका दूसरा पहलू द्वेष है। अब हमारा सामना राग, द्वेष और अभिनिवेश से रहित अस्मिता मैं हूं भाव से होता है। यह मैं भाव देखता है, लेकिन यह इसे भी देखता है कि मैं देखता हूँ, जैसे कथन मूर्खतापूर्ण है। यह देखता है कि देखने की शक्ति हमें वस्तु जगत यानी दृश्य का एहसास कराती है। यह बस हो जाता है, इसका होना या ना होना हमारे बस में नहीं। दृष्टा और दृश्य दोनों वहां होते हैं, एक दूसरे के साथ लगातार आदान प्रदान करते हुए तथा हमेशा एक नया और रहस्य से भरा संबंध बनाते हुए हम इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि होने का मतलब है संबद्ध होना। बिना संबद्धता के यह होना नहीं होता। हालांकि यह संबद्धता एक रहस्य ही बनी रहती है। जब पूछा जाता है कि संबद्धता से क्या तात्पर्य है तो कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि यह संबंध दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध है जिसमें मैं हूं भाव की भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। दोनों के मध्य मैं भाव को लाने का मतलब है कि वास्तविकता को कल्पना से छुपाना, अर्थात अस्तित्व स्वरूप को वृत्ति सारूप्यता से छुपाना। वृत्ति सारूप्यता मैं हूं भाव पर केंद्रित चुनाव करने की एक प्रवृत्ति है। दो अज्ञात दृष्टा और दृश्य के मध्य मैं हूं भाव ले आने का मतलब है इस दिशा में चल पाना, जो निश्चित ही हमें राग, द्वेष, अभिनिवेश के कैद खाने में डाल देगी। और यदि कोई ना चले तो क्या होगा? दृष्टा और दृश्य के मध्य आदान प्रदान तो चलता रहेगा, लेकिन यह हमेशा बड़ा और रहस्यमय अज्ञात ही बना रहेगा। अब हमें यह बात मालूम पड़ने लगती है कि मैं हूँ भाव की भावना असल में ना जानने की भावना है। जानने की इच्छा का अर्थ है स्वयं के ही आत्म केंद्रित उद्देश्यों की पूर्ति की इच्छा। अतः जानने की इच्छा न जानने की असलियत पर न जानने का नकली आवरण डाल देती है, और फिर यह जानना और यह अनुभव करना शुद्ध दर्शन का स्थान ले लेता है। अब यह अनुभव से देखना हो जाता है जिसमें मैं भाव अनुभव करता होता है, और इस प्रकार अनुभव करता दृष्टा का स्थान ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न में जीवन की संबद्धता का समस्त रहस्य छुपा है। अस्मिता का सामना जब इस रहस्य से होता है तब वह अविद्या अर्थात जो है उसकी अनभिज्ञता के प्रति जागरूक हो जाती है। हमें ज्ञात होता है कि दृष्टा और दृश्य के मध्य मैं भाव को लाने पर जो है उसकी संपूर्णता अर्थात संबद्धता की संपूर्णता अंशों में खंडित हो जाती है। एक अंश स्वयं को दर्शक या अनुभवकर्ता कहता है और अनुभवकर्ता दूसरे अंश को वस्तु देखा गया या अनुभव किया गया कहता है। इस प्रकार अविद्या से अनुभवकर्ता यानी अस्मिता का जन्म होता है, और अविद्या बड़ी मजबूती से अभिनिवेश में स्थापित हो जाती है। आत्म महत्व का यह भाव जिसे दबाया नहीं जा सकता अपने को बनाए रखने के हित में ही कार्य करता है, और यही अभिनिवेश की प्रकृति है। अब जाकर हमें समझ आता है कि अविद्या के कारण मनुष्य अस्थायी को स्थायी, अशुद्ध को शुद्ध और दुखद को सुखद क्यों समझने लगता है। अपने को बनाए रखने की यह प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से हर उस चीज को स्थायी मानने लगती है जो आत्म महत्व की भावना को पोषित करती है। आत्मा के अमर व शाश्वत होने की धारणा का मूल शायद अविद्या की इसी रूप में निहित है। स्वयं को सही व नैतिक ठहराने की प्रवृत्ति से हम उस चीज को शुद्ध मानने लगते हैं जो असल में अशुद्ध होती है। अपनी रुचिकर वस्तु में लिप्त रहने से हम उसे सुखद मानने लगते हैं जो असल में दुखद होती है। इस प्रकार
अविद्या की अभिनिवेश में परिणति वास्तविकता के संपूर्ण संसार को उलट कर रख देती है। सूत्र 5 में से अविद्या ख्याति कहा गया है जब हमें यह एहसास हो जाता है कि सब कुछ दुख है। सूत्र 15 तभी एक नई बुद्धि का जन्म होता है। यह ज्ञान अथवा बोध की सब कुछ दुख है। विवेक यह अस्तित्व सारूप बुद्धि कहलाती है। अस्तित्व सारूप्य इसलिए क्योंकि यही वह बुद्धि है जो मनुष्य को क्लेश जनित सांसारिक दृष्टिकोण तथा क्लेश मुक्त सांसारिक दृष्टिकोण में भेद कर पाने योग्य बनाती है। यही वह बुद्धि है जो प्रतिकूल गति प्रति प्रसव की शुरुआत करती है। सृजन के प्रतिकूल यही वह चाल है जो अभिनिवेश से आरंभ होकर सभी क्लेशों से गुजरती हुई अविद्या पर समाप्त होती है और हमारी प्रवृत्ति चित्त की संपूर्ण प्रकृति व उसके स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर देती है। प्रति प्रसव हमें हमारे अस्तित्व और जीवन के दो मुख्य तत्वों का ज्ञान प्रदान करता है। या तो हम भक्ति सारूप्य होकर क्लेशों के संसार में उलझ जाते हैं, यहाँ से किसी अहम केंद्रित गतिविधि द्वारा बचकर निकल पाना संभव नहीं, या फिर इस तथ्य से अवगत हो जाने पर हम प्रसव की इस गति स्वप्रसवात्मकता व स्वरसवाहिता के साथ चलने से मना कर देते। यह देखने के बाद कि सब कुछ दुख है, यदि हम न चलने का विकल्प लें तो एक नई गति प्रति प्रसव का जन्म होता है। और हम देख चुके हैं कि किस प्रकार बोध की यह नई गतिविधि हमें प्रवृत्तिज मन चित्त की तरह प्रकृति व उसके स्वरूप को उसके विकट जाल सहित प्रकट कर देती है। प्रति प्रसव बनने से संबंधित हमारे क्लेशों व क्लेश जनित गतिविधियों को दूर कर देता है। क्लेशों के निष्क्रिय पड़ने से हमें अपनी अस्मिता में कोई तीव्रता नजर नहीं आती और हम सब कुछ अनुभव करते हुए भी ग्रहण कुछ नहीं करते। यह ज्ञात या अतीत से मुक्त होता है और एक ही बात जानता है कि मैं हूँ भाव असल में न जानने का भाव है। यही हमारे अस्तित्व की सच्चाई है। कुछ बनने से रहित अस्तित्व की इस अवस्था में हम अविद्या को जो है उसकी पूर्ण अनभिज्ञता के रूप में देखते हैं। बनने की राह पर चलने से मना कर देने का मतलब है कि हम अपने अस्तित्व के साथ बने रहते हैं। बनने की इस मनाही और बहिष्कार से ही हमारा सामना अविद्या से होता है, जिसे अब हम जो है कि पूर्ण अनभिज्ञता के रूप में देखते हैं। यही पूर्ण अनभिज्ञता जब मनुष्य के भीतर बैठ जाती है तो उसे स्वयं के प्रति जागरूक बना देती है। स्वयं के प्रति इस जागरूकता का है मैं और मैं नहीं के मध्य विभाजन होना तथा संसार जो पूर्ण है उसके प्रति एक खंडित दृष्टिकोण उत्पन्न होना। यह पूर्णता अब हमारा पूरा ध्यान आकर्षित कर लेती है। इस प्रकार अविद्या अब एक विस्मय भाव में परिवर्तित हो जाती है, जिसके एक छोर पर अनभिज्ञता अपनी पूर्णता में होती है और दूसरे छोर पर वह महान अज्ञात वह पूर्णता अर्थात संपूर्ण जगत होता है। अस्तित्व की इसी असाधारण अवस्था में वास्तविकता जो दृष्टा और दृश्य के मध्य एक रहस्यमय संबद्धता है स्वयं को प्रकट करती है और संपूर्ण अस्तित्व के इन दोनों कारकों की प्रकृति को प्रकट करती है। आगे वाले सूत्रों की विषय वस्तु यही है। थैंक यू।